बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी दुआ है अल्लाह आप पर अपना फजलो करम करे और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फल फूड किचन में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। आज के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपीज लेकर आ रहा हूँ। ये बारबेक्यू की रेसिपी है और बड़ी फरमाइशी आ रही थी इस रेसिपी की, तो मैंने कहा चलिए आज आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो आज हम चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आ रहे हैं। कमर्शियल रेसिपी है, जो कमर्शियल मसाले यूज होते हैं वही मसाले आपके साथ यूज करके आपको बताएंगे ये रेसिपी बनती कैसे है। तो चले चलते हैं रेसिपीज की तरफ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.5 किलो चिकन लिया हमने चिकन टिक्का के लिए, ठीक है, यानी कि 3500 ग्राम। और दही लिया हमने योगर्ट 700 ग्राम 3.5 किलो चिकन के लिए। और 3.5 टीस्पून इसके लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद जायफल जवत्री का पाउडर है, ये हाफ टी स्पून जाएगा। शुगर है, ये भी हाफ टी स्पून जाएगी। शुगर का पाउडर है ये, यानी कि चीनी का पाउडर। उसके बाद गरम मसाला है, ये बाजार का गरम मसाला है, इसलिए मैं टिक्का जौन सा टिक्का मसाला ले रहा हूँ। अगर ये घर से फंसवाया होता तो इसके अंदर जौन सी दालचीनी और लौंग वो हमने ज़्यादा रखनी थे मकदार में, और जायफल जवत्री वगैरह ये चीज़ें इसके अंदर खुद तैयार जो करवाया जाता है उनके अंदर गर्म मसालों की मकदार ज़्यादा की जाती है। वैसे वो बाज़ार वाले जो होते हैं वो ज़ीरा और सूखा धनिया ये ज़्यादा पीसते हैं इसके अंदर बाज़ारी गरम मसाले में। ये गरम मसाला बाज़ार का है, इसलिए मैं चिकन टिक्का पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी पड़नी। अगर इसके अंदर दालचीनी और लौंग मैंने अपने हाथों से फंसवाए होते तो मुझे दालचीनी इसकी ज़रूरत नहीं थी पड़नी टिक्का पाउडर की। तो उसके बाद फूड कलर जाएगा, खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, तकरीबन ये जाएगा 3.5 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद ये जीरा पाउडर 3.5 टीस्पून। अच्छा, उसके बाद काली मिर्च पाउडर जाएगा, ये तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम जाएगी। उसके बाद नमक जाएगा, ये भी 3.5 टीस्पून जाएगा। हल्दी पाउडर जाएगा, ये तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा। लाल मिर्च पाउडर जाएगा, ये तकरीबन 2 टीस्पून जाएगा। दड़ा मिर्च भी 2 टीस्पून जाएगी। और ये मस्टर्ड पाउडर है, ये मस्टर्ड पाउडर इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट जो सी है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास बनी हुई घर में नहीं पड़ी, मैं खुद ही बनाता हूँ। तो वो कैसे बनती है, ये आप लेंगे मस्टर्ड पेस्ट, उसके अंदर सिरके का इस्तेमाल होता है और लहसुन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और काली मिर्च अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना वो भी ना करें। ये 3 चीज़ों से मस्टर्ड पेस्ट तैयार हो जाती है। विनेगर यानी कि सिरका, मस्टर्ड पाउडर और उसके बाद लहसुन, ठीक है। तो हम इसकी वजह से फिर ये मस्टर्ड पाउडर लेंगे और ये विनेगर लेंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं रेसिपीज बनाने की तरफ। अब हम इससे दही के अंदर सारा मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे, ये 3.5 टीस्पून था। ये हाफ टी स्पून थी जायफल जवत्री का पाउडर, ये बड़ी अच्छी खुशबू लेकर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। लहसुन अदरक का भी यही काम है, बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू। ये शुगर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, ठीक है। ये इनको नुमाया करेगा, जो हम स्पाइस डालेंगे इसके जो फ्लेवर है इनको नुमाया करेगा। जो ये डालने का मकसद ये है शुगर। और ये हम टिक्का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, तो ये गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। अब हम काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ये देखें 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम जीरा पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून, ये 3 टीस्पून,
और ये हाफ टी स्पून, ठीक है, 3.5 टीस्पून हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये धनिया पाउडर है, ये 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून, 3 टीस्पून और ये हाफ टी स्पून, यानी कि 3.5 टीस्पून ये ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, ये 1 टीस्पून। ये आपके जितने भी यानी कि किसी किस्म के भी कोई इसके अंदर इफेक्ट आता है तो ये जो हल्दी है हमारे उस इफेक्ट को ख़त्म करती है और ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये अब रेड पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून। स्पाइसी आपने जितना रखना है कम ज़्यादा वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये दरा मिर्च इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून। उसके बाद नमक इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून और ये हाफ टी स्पून, ठीक है। उसके बाद ये मस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ये 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून, बस ये 2 टीस्पून आएंगे, ठीक है, 2 टीस्पून। और ये विनेगर इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 से 3 कर लें आप। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। हाथ अपने अच्छी तरह साफ कर लें और आप हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे हाथ साफ थे, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आनी चाहिए। अभी मैं मसाले मिक्स कर रहा हूँ और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी मेरी फॉलो करके आप घर में ट्राई करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस रेसिपी का। हम फूड कलर तकरीबन ऐड करेंगे, ये देखें, ये बस इतना सा फूड कलर ऐड करना है, ये देखें बस। अब इसे मिक्स करेंगे। ये बड़ा प्यारा कलर लेकर आएगा और तिक्का देख के बंदे के मुंह में पानी आएगा, इस तरह का कलर ये लेकर आएगा। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ये मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर डालेंगे चिकन के, ठीक है, और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। व्यूअर्स, ये मैंने जो चिकन इसके अंदर शामिल किया है वो चिकन को मैंने पहले सिरका और नमक और पानी, 2 डिब्बे पानी के लिए थे, उसके अंदर आधा डिब्बा जो सा सिरके का डाला था और नमक डाल के तकरीबन 2 टीस्पून नमक डाल के तो फिर ये चिकन जो सा उसके अंदर डिप कर दिया था और 20 से 25 मिनट उसके अंदर डिप रहने दिया। उसके बाद मैंने निकाल के फिर इसे मैरिनेट किया। तो जी व्यूअर्स, ये हमने अच्छी तरह लगा लिया, इसे मसाला मिक्स कर लिया। अब इसे कम से कम भी 2 घंटे देंगे। वैसे इसे अगर मेरी माने तो 12 घंटे कम से कम दें तो उसका ये फ़ायदा होता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप कम से कम 2 घंटे ज़रूर इसे दें। तो अब हम आपको मिलते हैं 4 घंटों के बाद। मैं इसे 4 घंटे कम से कम दूंगा। 4 घंटों के बाद मिलते हैं। निकाल लिया तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद चिकन टिक्का, ठीक है, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे हम बसंत भी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये बसंत के लिए मैंने बनाई थी, मैंने कहा अपने मैं व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं, माओ बहनों के साथ भी शेयर करूं। तो अब ये सीख के ऊपर चढ़ाएंगे, ये इस तरह चढ़ाएंगे, ये देखें, ये वाली सीख इस्तेमाल होगी इसके अंदर। ये देखें, मरियम को तो बैठे मान नहीं मैं आप करिए भैया भैया भैया। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरह, ये देखें, ये लगा ली, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह हम पकाएंगे, बिल्कुल हल्की, ये देखें बिल्कुल हल्की आग है, ठीक है। अगर तेज होगी तो ये जल जाएगा, ठीक है। और जब ये पकने पे आएगा उस वक्त हम घी लगाएंगे इस बुरश की मदद से, ये देखें। तो हमारा बसंत का प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है,
ठीक है, यहाँ हल्ला गुल्ला काफ़ी हो रहा है, तो साथ साथ हम बारबेक्यू का इंजॉय कर रहे हैं। बारबेक्यू में ये देखें कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त टिक्के हमारे कुक हो रहे हैं, ठीक है, कोयले के ऊपर। ये देखें बहुत ही मज़ेदार। और अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का घी लगाएंगे ब्रश की मदद से। ये देखें, हमने जो मैरिनेट मसाला था उसके अंदर घी नहीं था डाला, और वो डालते भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ ये होता है कि वो अंदर से ऊपर से कुक होते हैं, अंदर से कुक नहीं होते, ठीक है। इस वजह से हम फिर ऊपर ये लगाते हैं, सिर्फ जितने भी कमर्शियल तरीके से बनाते हैं वो ऊपर हल्का सा घी लगाते हैं। पहले तो उन्होंने अपने तरह नहीं पहुंच दिंदा। जी वीवर्स, तो देखें हमारे कितने ज़बरदस्त कुक हो रहे हैं। चिकन टिक्का बहुत ही कमर्शियल तरीके से बता रहा हूँ, ये मैं आपको इंशाल्लाह आप घर में ट्राई करें, तो आपको मज़ा ना आया तो फिर कहना। अगर आपके पास ये अंगीठी नहीं है कोयलों वाली, तो आप ये चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। ठीक, तैयार हो चुके हैं जी वीवर्स, तो हमारा टिक्का तैयार हो चुका है और अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तैयार हो चुका है और बेहतरीन, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का। अब हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। ज़बरदस्त, यकीन करें बसंत का मज़ा आ गया। आपको ये रेसिपीज आप बनाएं और चेक करें, कमेंट्स में मुझे नीचे बताएं कि रेसिपी कैसी बनी है। इसी के साथ मोहम्मद अबू बकर को अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन के साथ